सनातन धर्म के लिए हिंदू राष्ट्र की जरूरत है, तो हिंदू राष्ट्र के प्रति आपकी क्या सोच है? अरे हम तो हिंदू राष्ट्र के कट्टर समर्थक हैं। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा ना जी, उस दिन मैं कितना। नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, इस वक्त मैं महाकुंभ प्रयागराज के अंदर हूँ। यहाँ पर मुझे नागा बाबा, सन्यासी बाबा जो यहाँ पर धूना लगा के बैठे हैं, उनसे बात करने का और उनके पास बैठने का मौका मिला है। उनसे बात करते हैं किस प्रकार से हमारे सनातन धर्म के लिए वो काम करते हैं और कितने वर्षों से कर रहे हैं। हर हर महादेव बाबा जी। हर हर महादेव, जय गंगे माँ, जय तीर्थराज प्रयाग, सभी भक्तों की जय, लाइव चैनल देखने वालों की भी जय। बाबा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरु पीरों का दिया हुआ, संत संतों का दिया हुआ, श्री गुरु महाराज का दिया हुआ छोटा सा नाम है अर्जुन पुरी नागा संत। आप नागा संत हो जी। नागा संत क्या होता है, ये पहला सवाल है। नागा संत मतलब होता है चित्त से नंगा, जिसके हृदय में कोई वासना, कुवासना, कोई कामना, कोई इच्छा, कोई लालसा, कुछ पाने की इच्छा, कुछ खोने की इच्छा ना हो, जिसका चित्त आकाश की तरह निर्मल, गंगा की तरह स्वच्छ, मक्खन की तरह मुलायम हो, उसको कहते हैं नागा संत। चित्त से नंगा वही है नागा। चित्त से नंगा वो ये नागा, जी। मतलब मोह माया से दूर। अरे बिल्कुल, मोह माया उसी में तो हो गया ना। जी जब चित्त में कोई मोह माया है ही नहीं, जी किसी के प्रति कोई रिश्ता है ही नहीं, किसी से कोई लगाव है ही नहीं। लगाव है तो अपने अखाड़े के गुरु पीरों के साथ, अपने गुरु भाइयों के साथ, अपने जो शिष्य होते हैं, गुरु भाइयों के शिष्य हैं, हमारे गुरु के जो और अन्य शिष्य हमारे गुरु भाई हैं, इन सब में हमारा इधर एक परिवार होता है, नागा परिवार। तो आप धूना लगा के बैठे हो और मतलब ये धूना लगा के बैठने का और शरीर पर आपके ये अलग ही स्वरूप दिख रहा है, इसका भी कुछ राज है? हाँ, ये धूना जो है ये हमारा देवता है और शरीर पे जो भस्म लगा हुआ ये चादर है। हाँ, इसको कहते हैं चादर, दशनामी चादर। दशनामी चादर, विभूति। ये विभूति शमशान की होती है? कहाँ की होती है? विभूति शमशान की नहीं, ये पवित्रता से बनाई जाती है, फल फूल डाल करके शुद्ध सेंटेड विभूति होती है। ये शमशान की विभूति नहीं है, क्योंकि शमशान की विभूति हम लोग नहीं लगाते हैं। शमशान की विभूति का पूजन करते हैं, लेकिन वो लगाते नहीं हैं। पूजन करते हो? बस, लगाते नहीं है शमशान की विभूति, ना हम लगाते हैं ना भक्तों को लगाते हैं। अच्छा जी। हम अपना अभिमंत्रित किया हुआ जो धोने का विभूति है, जिसमें हम अपना हवन साकिल करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो वाला विभूति, मंत्रित विभूति। ये विभूति जो हम लगाया हुआ है ये भी मंत्र से चढ़ाया जाता है। तो मंत्र से चढ़ाना पड़ता है जी। तो आपकी कितने सालों की तपस्या है? मेरी यही कोई हो गया है 35 साल। 35 साल। और उम्र? उम्र 55 के करीब हो गई है। 1976 है डेट ऑफ बर्थ, 1-2 साल कम ही पड़ा हुआ है। 1976। तो आप मतलब यहाँ पर महाकुंभ की नगरी के अंदर आए, तो महाकुंभ ये कौन सा महाकुंभ है? मतलब कुंभ है ये, महाकुंभ है? ये महाकुंभ नहीं, महापर्व है। सबसे पहले महापर्व महाकुंभ। जी। महापर्व महाकुंभ। महाकुंभ, ये कुंभ की इतनी उपलब्धियां हैं, इतना महत्व है यहाँ आने का और संगम में स्नान करने का, गंगा जी में स्नान करने का, कहीं भी गंगा जी में स्नान कर लेने का। प्रयागराज में कुंभ के अवसर पर आकर के, महापर्व के अवसर पर आकर के, ये जो कुंभ पड़ रहा है अब की बार, ये 150 वर्ष पहले ऐसा समय आया था, नक्षत्र घड़ी मिला हुआ था, जो उस समय जो लोगों को फल मिला होगा कुंभ का, महत्व का, उपलब्धियां जो रही होगी, वो सारी उपलब्धियां और महत्व इस समय प्रकट होने वाले, प्रकट हुए हैं। और जो भी इसको भी भोग भाग लिखा होगा, जो भी पुण्य का फलदायी बनना चाहेगा वो कुंभ में आएगा, दर्शन करेगा। और नाना प्रकार की इस समय यहाँ गंगा के अलावा सरस्वती भी आ गई हैं, संतों के द्वारा उनका भी प्रवाह चल रहा है। सरस्वती आ गई? सरस्वती आ गई? सरस्वती आई है, गुप्त रूप से रहती है सरस्वती। लुप्त हो गई? नहीं, गुप्त रूप से है सरस्वती, संतों की जिव्या में चली गई। अच्छा, संतों की जिव्या, विद्वानों की जिव्या से वो निरंतर प्रवाहित होती है, प्रवचन के रूप में, सत्संग के रूप में, भगवान की कथा वार्ताद के रूप में, उनकी लीलाओं के रूप में, उस ऐसे सरस्वती हो गई। तो महात्मा, संत महात्मा सब ये कहते हैं कि मतलब सनातन धर्म के लिए हिंदू राष्ट्र की जरूरत है, तो हिंदू राष्ट्र के प्रति आपकी क्या सोच है? अरे हम तो हिंदू राष्ट्र के कट्टर समर्थक हैं। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा ना जी, उस दिन मैं कितना धन खर्च करूंगा कहीं से भी लाके,
जी बड़े बड़े दान करूंगा, जी। बड़े बड़े भंडारे चलाऊंगा और हिंदू राष्ट्र के लिए अपना बलिदान तक कर दूंगा।